देश पहले है क्या धर्म पहले है। दूसरा सवाल ये भी है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को नहीं मानता। पहले आप इस वीडियो को देख लें। मुर्शिद बेटा, मस्जिद गए हो कभी? मैं हमेशा जाता हूँ, 5 मिनट में नमाज पढ़ता हूँ। इमाम से पढ़े हो कहीं? सब जगह पढ़ा हूँ। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? आप इतना तो नहीं खैर पड़ा, पर आप ही बता दीजिए कितनी ये तो चीज़ों बेसिक सवाल है। पे। नहीं, मैं इतना ये तो बेसिक सवाल है बेटा। मैं इतनी चीज़ों पे ध्यान देता ही नहीं हूँ। जोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जोहर की नमाज सुबह की जोहर की 4 12 रकात होती है। 12 रकात कैसे कैसे पढ़ी जाती हैं? पहले नफिल होती है। नहीं, एग्जाम नहीं, सही बता रहे हैं कि नहीं, 12 सही है, जोहर में 12 नमाज होती है कि नहीं? इसमें कोई बात नहीं है। आप मैं इनको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि दीन पहले है, देश दीन बाद में है, देश पहले है। मेरे लिए पहले देश। मैं इनको सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक हमारे लिए हमारा रिलीजियस। एक चीज मैं पूछ सकता हूँ? अगर सुनो एक मिनट, इस्लाम कितने साल पहले आया? बेटा सुन, इस्लाम जब पहला इंसान दुनिया में पैदा हुआ, जिसका नाम है हजरत आदम, कभी नाम सुना है? कभी नाम सुना है? सबसे पहले वही आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह के नबी थे, ठीक है ना? ठीक है। उससे पहले कोई इंसान नहीं था, वो हमें तो पता दीन उसी वक्त से चला। रशीदी जी बताइए ना। आपने कहा कि वो आपके नजरे से वो पहले आए थे, अब किसी और के नजरिए से कोई पहले आया था। आप भी मुसलमान है ना? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आपका नजरिया भी यही है ना? मेरा नजरिया ये भी और दूसरा भी है। दूसरा क्या है? दूसरा तो ऐसे हिंदू में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के कोई पुत्र या पुत्री थी, वो धरती पे पहले आए थे, उनके जरिए इंसान। उस पर हिंदू बात करेंगे तो क्या दिक्कत, क्या सेम तो है? उसमें भी तो इंसान है, तो उसमें भी तो इंसान ही आए। मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। हमारी जो आस्था है, मैं भारतीय हूँ। आपकी आस्था हजरत आदम में नहीं है? मुसलमान में बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ। नबी में आस्था नहीं है आपके? नबी में आस्था नहीं? मेरे नबी में ऐसा नहीं है। मैं नबियों की पूछूंगा, मैं अल्लाह को पूछूंगा, अल्लाह से बात करूंगा मैं। अब इससे सवाल नहीं करेंगे। नबी से बात नहीं करूंगा। नबी किसलिए? नबी का ना समझ कैसे इसने सारे सवालों के आपके जवाब दिए। जो आदमी नबी में आस्था नहीं रखता वो मुसलमान हो ही नहीं सारे सकता। सवालों। तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा। ये बच्चा कह रहा है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को नहीं मानता, और मैं मुसलमान हूँ। आपको लगता है मुसलमान है? किसी को भी आप मंच में बिठा दें और उसे कह दें, टाइटल दे दें कि भाई तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, और 2-3 मतलब जो वर्ड होते हैं आप उसे वो याद करा दें। आप मुझे बताएं, आपको किस तरफ से मुसलमान लगता है? मेरे भाई, मुसलमान जब तक हो नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से न माने। इसने तो इनकार ही डायरेक्ट कर दिया कि भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके रसूल को नहीं मानता, और मेरी मतलब दूसरे धर्म में भी आस्था है और इस्लाम में भी आस्था है। तो ये मेरे यकीन कहता है कि ये मुसलमान बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम की बुनियादी बात जो होती है 5 चीज़ों पर है। उसमें पहली चीज़ यही है कि ईमान। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मानना। अब इसने अल्लाह को तो कह दिया हाँ मैं मानता हूँ, और वो भी उसका दिल बेहतर जाना, क्या ये मानता है नहीं मानता वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके रसूल के बारे में क्या कहा? मैं नहीं मानता। और कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा होता है नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर जो इंसान दिल से इन 2 बातों को माने वो मुसलमान है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इस बात पर क्या राय है? क्या इस बच्चे ने सच कहा? क्या ये बच्चा सच में मुसलमान है? आप मुझे जरूर बताना कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं।